2027 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब समझ रहे हैं अखिलेश यादव के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि उनके सामने है योगी आदित्यनाथ। ऐसे में अगर अखिलेश यादव को एक छोटी सी बात भी मिलती है तो वो उसको लेके उड़ जाते हैं। राम मंदिर में चंदे में घोटाले का आरोप लगाने वाले, उस खबर को रोज रोज उठाने वाले, उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर इंडियन एक्सप्रेस एक खबर छापता है। कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, कांग्रेस कहती है जांच होने चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव बचाव में उतर आते हैं। अब इसकी वजह क्या सिर्फ जाति है या कोई और वजह भी है जो अखिलेश यादव को डरा रही है, और इसी वजह से अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बचाव कर रहे हैं। क्या है इस खबर में, क्या सच है, अखबार ने जो छापा है वो क्या है, क्या वाकई कोई घोटाले की बात है, और अखिलेश यादव क्यों मोहन यादव के बचाव में उतर आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत आपके साथ। मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिल सकती है। दरअसल मोहन यादव से जुड़ी एक खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी। उस खबर में आरोप लगाया गया, कहा गया कि जो मोहन यादव का परिवार है उनके पास बहुत सारी जमीन है, उज्जैन में जमीन खरीदी गई है, लेकिन इसमें घोटाले की बात नहीं कही गई। लेकिन हां, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात जरूर है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव का जो बयान है वो लोगों को चकरा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रची है। ये कोई नई बात नहीं है। मोहन यादव पहले से रियल एस्टेट का काम करते थे। क्या वाकई बीजेपी को ये नहीं पता? मध्य प्रदेश सीएम पर यह आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का रास्ता तलाश रही है। बीजेपी 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना चाहती, इसीलिए आरोप लगा रही है। जब रजिस्ट्री हुई होगी तब भी जमीन खरीद की बात पता चली होगी। क्या बिना रजिस्ट्री कोई जमीन खरीद सकता है? अगर मोहन यादव पर यह आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 300 से 600 एकड़ जमीन हासिल की है। पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीएम हटा दो, साथ ही यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है कि ये हटाए ना हटाए, लेकिन इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि सरकार अपने आप हट जाएगी। अब कुछ चीजें इसमें अखिलेश यादव रख रहे हैं कि बहाना चाहिए। बीजेपी की टॉप लीडरशिप इतनी मजबूत है ना कि उसे कोई बहाने की जरूरत नहीं होती अगर किसी मुख्यमंत्री को हटाना है, और अगर उस पर परफॉर्मेंस के आधार पर या कोई और भी वजह है तो उनको कोई जरूरत नहीं। वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो आपकी समाजवादी पार्टी नहीं कि एक नेता को भी इधर से उधर करने में दिक्कत हो। वो बीजेपी है, तो ये कोई समस्या बीजेपी में नहीं होती। दूसरी बात, वो सपना देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ हट जाएं, क्योंकि अखिलेश यादव हार मान चुके हैं। उनको लग गया है कि वो योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा सकते। अब वो ये उम्मीद करते हैं कि किसी तरह से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को हटा ले, तो ये भी ख्वाब अखिलेश यादव का पूरा होने वाला नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मोहन यादव को वो क्यों बचा रहे हैं। हालांकि जो इंडियन एक्सप्रेस में मैं फिर से कह रही हूं, कोई घोटाले की बात नहीं, और उनका परिवार, मोहन यादव का परिवार बहुत पहले से ही इस बिजनेस में रहा है। उनके पिता को तो किंग कहा जाता था, रियल एस्टेट का किंग कहा जाता, उनका पूरा परिवार इसमें है। और उज्जैन मास्टर प्लान जो है ये मई 2023 में सार्वजनिक हुआ था, और मोहन यादव दिसंबर 2023 में सीएम बने थे। तो मास्टर प्लान जो था वो उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सार्वजनिक हो चुका था। और ये समझ लीजिए कि जमीन, जो रियल एस्टेट के लोग होते हैं उनको जमीन का आइडिया होता है कि कहां की जमीन जाने वाली है, कहां की बिकने वाली है, ये सब कुछ होता है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि जो बात इस अखबार में छपी है वो सब कुछ चुनावी हलफनामे में है और संपदा पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इसीलिए ये बात कहना कि अलग से कोई जमीन है या कोई घपले घोटाले की बात है, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल हुआ क्या, मोहन यादव के नाम 17 एकड़ जमीन है सिद्धिविनायक डेवकॉन्स है, जिसमें मोहन यादव और उनकी पत्नी, उनके नाम 28 एकड़, और इस कंपनी में यही दोनों मेजर स्टेक होल्डर हैं। उनके पुत्र हैं वैभव, 17 एकड़ उनके नाम है। पत्नी का मैंने बताया, एक और पत्नी के नाम जमीन है 11 एकड़। अब मंगल मूर्ति इंफ्रा एट यादव फैमिली एड्रेस पर है उज्जैन के, उसमें 20 एकड़ है। जो इनकी बहू है शालिनी, उसके 10 एकड़ है। उसके नाम कजिन है नीलेश, 108 एकड़ है। कजिन गोविंद है, 47 एकड़ है उनके परिवार और उनके नाम पर।
भाई हैं नारायण, उनके पास 19 एकड़ है, भाई नंदलाल है, उनके पास 17 एकड़ है, कलावती बहन है, उनकी 17 एकड़ है, और नेफ्यू है अभय, उनकी पार्टनर जो है उनके साथ उनकी 16 एकड़ है, और सिस्टर इन लॉ है रेखा, उनके पास 6 एकड़ है। तो ये सारी जमीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बात सही है कि वो अभी नहीं आए हैं, पहले से रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्या, यादव मतलब अगर आरोप मोहन यादव पर लगेगा तो अखिलेश यादव बचाव करेंगे। मतलब जाति में इतने अंधे हो जाएंगे क्या कि जहां उनको मौका मिल रहा है, मैं खुद कह रही हूं भ्रष्टाचार का मामला नहीं दिखता इसमें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला दिख सकता है, लेकिन भैया अखिलेश यादव तो कोई भी मुद्दा लेके कर लेते हैं, और फिर आप या तो ना रिएक्शन दीजिए, आप बचाव कर रहे हैं उनका। भ्रष्टाचार के मामले भी आपको दिखेंगे तो आप उस पर भी बचाव करने लगेंगे। अब इस पर ओपी राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने क्या कहा, जो पहले अखिलेश यादव के साथ थे पिछले चुनाव में 2022 के, अब वो बीजेपी के साथ है, एनडीए में हैं। उन्होंने क्या लिखा एक्स पर, अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, इतना शोर करके छुपाना क्या चाहते हो आप, ऐसा क्यों चाहते हैं कि दुनिया वही देखे जो आप दिखाएं। अब बताता हूं आपकी पीड़ा क्या है, आप क्यों घबरा रहे हैं, कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई और क्यों आप बौखला गए। तो पढ़िए, अखिलेश जी, एमपी कैडर के आईएएस भरत यादव जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, कहां, मध्य प्रदेश में ये चेयरमैन है, ये आपसे रिश्ता छिपा, भरत यादव से आपने अपना रिश्ता छिपा लिया। अखिलेश जी, भरत यादव आपके कुबेर चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। दरअसल चंद्रपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और कोषाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। लिख रहे हैं आगे कि आपको याद आ रहा होगा, अखिलेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नाम पर हुए एक फर्जी खुलासे से आप डर गए। मध्य प्रदेश में हाईवे का रास्ता कहां से जाएगा ये भरत यादव तय करते हैं, या उन्हें इस बात की जानकारी होती है जो आपके पास है, अपने हैं, खास है। इस मामले में अखिलेश जी आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि भरत यादव ने आपसे और अपने लोगों से वहां की जमीनों में भारी निवेश करवाया है। जमीन खाने के मामले में सफाई परिवार बहुत अनुभवी है, इसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में सफाई परिवार ने यही किया था। फिरोजाबाद से इटावा तक की जमीनें खरीदी गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रूट को मनमाने तरीके से मोड़ा गया। निजी फायदे के लिए सफाई तक अनावश्यक रूप से रूट का मार्ग घुमाकर एक्सप्रेसवे की दूरी 30 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ा दी गई। औने पौने दाम में जमीनों को खरीदकर भारी भरकम मुआवजा वसूला गया। गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट जारी करने के बाद अखिलेश को डर बैठ गया है कि कहीं मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रिपोर्ट जारी ना हो जाए, जिससे उनका निवेश डूब जाएगा। जांच एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सफेद पोश निवेशक शामिल हैं। तो दो कारण, एक जाति और दूसरा भरत यादव के साथ संबंध, जिसको लेकर राजभर बात कर रहे हैं। ये वाकई है, कितना है, किस हद तक है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं उनके दामाद तो हैं, ये तो है, लेकिन इसके अलावा क्या संबंध है ये नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर आप कह रहे हैं 300 से 600 एकड़ जमीन लेने का आरोप है। इतनी बड़ी बात है तो अखिलेश जी आप बैठे क्यों हैं, आप क्यों नहीं जाके करते हैं, इस पे रिपोर्ट करिए ना, इस मामले को आप उठाइए जोर शोर से। योगी आदित्यनाथ पे आरोप अगर आप दुनिया में कहीं पे भी खड़े होकर लगाएंगे ना, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, इस देश का कोई आदमी कभी नहीं मानेगा। योगी आदित्यनाथ पे मतलब आप किसे कहते हैं ना कि आप आसमान पे थूक रहे हैं, आप किस पे कीचड़ उछाल रहे हैं जिस पे कभी लगेगा ही नहीं। आप देखिए, अपनी पार्टी को देखिए, अपने लोगों को देखिए, आप लोगों ने क्या किया है, और अब इसकी उंगली भी आप पर ही उठ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 2023 के बाद कुछ जमीनों में इनकी चीजें हुई हैं, पहले नहीं थी। ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो पहले से हैं। इनके पिता बहुत बड़े मतलब मैंने आपको बताया है कि वो किंग कहे जाते थे रियल एस्टेट के। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और बेहतर होता कि इस मामले में सफाई आए। लेकिन अभी जो कहा गया है वो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कि परिवार, मुख्यमंत्री के विस्तारित परिवार को उनकी राजनीतिक भूमिका से जोड़ना उचित नहीं है। परिवार के कई सदस्य लंबे समय से रियल एस्टेट के कारोबार में हैं, उनकी व्यवसायिक गतिविधियों को मुख्यमंत्री के पद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, और इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा बाद में। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल बताना चाहिए, आना चाहिए। और ऐसा अगर पहले से वो बिजनेस, और वो
2021 में विधायक बने थे मेरे ख्याल में, शायद पहली बार, मुझे इस वक्त ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन पहले विधायक बने थे वो। तो अगर उनका पहले से कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो वो बिजनेस तो चलता रहता है ना, बिजनेस तो बंद नहीं होता है। बस ये देखना होता है कि, क्योंकि भाई देखिए मुख्यमंत्री हैं तो ये जानकारी तो होती है ना कि अगर ये योजना है यहां पर आ रही तो इससे फायदा हो सकता है, तो उससे पहले परिवार, ये चीज हुई है कि नहीं हुई है। और अगर ऐसे आप देखेंगे ना तो बहुत सारे नाम इसमें शामिल हो जाएंगे, बहुत सारे नाम इसमें आ जाएंगे। रेवंत रेड्डी का आएगा इसमें, इसमें जो अब बन गए हैं कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार, उनका नाम आएगा। तो कई नाम उसमें आ जाएंगे अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले में। लेकिन हाँ, ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये फायदा भी कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, उसको उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब ये चीजें इतनी डिफरेंट रह नहीं गई हैं राजनीति में कि आप सोचे एकदम कोई वो हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे राजनीति में आ रहे हैं जो वाकई रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी क्या चीज किस तरह से आएगी, लेकिन हाँ, इतनी उम्मीद जरूर करती हूँ कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पे सफाई, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से खुद इस पे सफाई आनी चाहिए। मोहन यादव क्या कहते हैं ये देखना होगा, इस पर सबकी नजर होगी। जो भी खबर होगी वो आपको बताऊंगी, लेकिन खबर को सिरे से खारिज कर देना ठीक नहीं। और इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो छापा है तो उसने उसने सिर्फ बताया है कि उनका इतना एसेट है, और कब कितना क्या लिया गया ये भी बताया कि 2023 के बाद कितना आया है, 2023 के पहले कितना था इस परिवार के पास, ये जानकारी उसने विस्तार से दी है। तो बस इतना ही है, बाकी ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं था और अब बना लिया, नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा। लेकिन बेहतर होता कि ये चीजें पहले बताई जाती। और 2024-25 में 45 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई, 137 प्लॉट, क्षेत्रफल 168 एकड़। 2021 से 23 में 30 करोड़ रुपए के 57 प्लॉट खरीदे गए, 85 एकड़। कुल स्वामित्व जो है वो 245 प्लॉट का है, 335 एकड़ की जमीन। इसमें पुरानी और अज्ञात तिथि वाली जमीन भी शामिल है, और परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी मैंने आपको बता ही दी। तो ये सारा कुछ इसमें है, लेकिन अब ये देखना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा ये मामला है तो इसमें किस तरह की सफाई पार्टी या मुख्यमंत्री की तरफ से आती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, कोई अगर पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का कारोबार करता है तो विस्तार से जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।